नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का इस इंग्लिश की क्लास में। गाइस, ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास है आपकी, और इंग्लिश ग्रामर में हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका फैक्ट चल रहा है। फैक्ट नंबर 1 में हमने कई सारी चीज़ें सीखी। हमने सीखा आईडी प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या क्या पहचान होती है, राइट। इसके अलावा हमने सीखा इसमें कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और हमने सीखा कौन सा वर्ब यूज किया जाता है ना। क्योंकि बात की जाए टेंस की, तो टेंस का मतलब ही होता है वर्ब, यानी कोई ना कोई कार्य उस टेंस में जरूर होगा। काल में क्या होता है, वर्ब का मेन रोल होता है, राइट। तो यही सब हमारी बातें चल रही थी, और हम जो पढ़ रहे थे आपका हमने पढ़ रखा है मेन वर्ब तक, है ना। अब आगे की क्लास हम कंटिन्यूस करेंगे। आज मैं बताने वाली हूँ आपको 5 मंथ, ठीक है। 5 ऐसे मंथ बताऊंगी जो आपको पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा काम देगा। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूरे डे टू लाइफ में, चाहे आप उसे ग्रामर के रूप में ले लो, चाहे आप उसे स्पोकन के रूप में ले लो, ठीक है। वही चीज आपके थोड़ा माइंड का भी यूज करना होगा, और नया फैक्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, क्लास को कंटिन्यूस करते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो हमारी जो क्लास चल रही है गाइस, ठीक है, आज हमारी जो क्लास चल रही है वो आपकी चल रही है इंग्लिश की, राइट। हमारी जो क्लास कौन सी चल रही है, तो क्लास चल रही है इंग्लिश की। इंग्लिश में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, और फैक्ट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल हमने पढ़ा था आपके प्रेजेंट एंड डेफिनिट की आईडी, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्ट वही रहेगा आपका इंग्लिश में चल रहा है इंग्लिश ग्रामर। हमारा इंग्लिश ग्रामर ही चल रहा है, ठीक है। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं 5 मंथ। आज का जो टॉपिक है वो है आपका 5 मंथ, यानी 5 मंथ पढ़ने वाले हैं। जिसे हमेशा याद रखना है वो मंथ क्या है, ठीक है। तो देखो, मंथ नंबर 1, बात की जाए मंथ नंबर 1 की। 5 मंथ में जो पहला मंथ कौन सा है, पहला मंथ ये कहता है कि जब भी कोई भी हैबिट मतलब क्या होता है, आदत, ठीक है। कोई भी आपका रेगुलर एक्टिविटी जो आप करते हो, भाई रेगुलर का है, सुबह उठना, नहाना धोना, खाना पीना खाना, ठीक है, ऑफिस जाना, जो रेगुलर एक्टिविटी है, ठीक है वो। और आपका रिपीटेड वर्क, जो दिन भर में कई बार आप रिपीट करते हो, रिपीटेड रिपीटेड वर्क क्या होता है, जो चीज हमारी आदत हो गई, कोई भी हमारी आदत या डेली होने वाला काम, या वह काम जिसे हम दिन भर में कई बार रिपीट करते हैं, है ना। भाई बहुत लोग का रिपीट करने का काम होता है, सुबह चाय पीने की आदत होती है, फिर शाम को दोबारा चाय पीते हैं, रिपीट वर्क होता है ना, ठीक है। तो ये सब जितने भी होंगे, चाहे हैबिट की बात करो, चाहे रेगुलर की बात करो, चाहे रेगुलर एक्टिविटी, जो रेगुलर दिन प्रतिदिन की जो काम होते हैं, सुबह उठना, सुबह नहाना, जैसे डेली का काम क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, क्या चीज़ है जो रेगुलर चलता रहेगा, तो वो है आपका सूरज का उगना, है ना। सूरज का उगना, सूरज का डूबना, ठीक है। सुबह आपका टाइम से, जैसे आपने फिक्स कर लिया कि इतने बजे उठना ही है, जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे डेली 4 बजे उठना है सुबह भोर में। 2-4 दिन आपको आदत नहीं रहेगी, पर अब यहाँ आप 1 हफ्ता ही काम कर लिए, डेली 4 बजे उठे ना, फिर आपको आदत हो जाती है ना, किसी भी काम करने की। अब क्या होता है, इंसान जब कहीं नए शहर में जाता है, या कहीं नई जॉब लगती है, कहीं पहली बार जॉब लगती है, तो इस इंसान अपने आप को उस रूटीन के अकॉर्डिंग कर लेता है ना, कि हाँ इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना बनाना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे टहलना है, इतने बजे में स्कूल जाना है या जॉब पे जाना है, फिर जॉब से इतने बजे आना है, रूटीन बन जाती है ना। तो उसी रूटीन के अकॉर्डिंग जब काम होता है, याद रखना जो भी एक्टिविटी होगी वह किस में आएगी, वो आपकी प्रेजेंट एंड डेफिनिट में आएगी, ठीक है। किस में रखोगे आप इसे रखोगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट में, ठीक है। यानी जो भी आदत है, डेली होने वाला काम, रिपीट करने वाला काम किस में आएगा, तो ये आपका आएगा किसमें, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में। दूसरा क्या है मंथ, दूसरा मंथ ये कहता है, दूसरा मंथ है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, यूनिवर्सल यानी कि पूरा सौर मंडल, यूनिवर्सल में क्या हो गया, पृथ्वी से लेके, हर किसी की बात हो रही, पृथ्वी से लेके हर देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज जो सत्य है वो सत्य है, जैसे
सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। भाई सही बात है, इसे आप भी मानते हो, इसे मैं भी मानती हूँ, और इसे क्या नाम है अमेरिका वाले भी मानते हैं, इसे जापान वाले भी मानते हैं। भाई ये बात सही है ना। रात को आपके तारे दिखाई देते हैं, है ना भाई। क्या तारे कभी दिन में दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। तारे कब दिखाई देते हैं? रात में दिखाई देते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर कोई कहता है, ठीक है। ये क्या पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है, ये भी सत्य है ना। पृथ्वी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। कौन मानता है? आप मानते हो, मैं मानती हूँ, पूरे साइंस जितना भी साइंस है सब मानता है। जितने भी क्या नाम है आपके एस्ट्रोनॉमी जी होते हैं, क्या रखते हैं उसे, खगोली हैं, वो मानते हैं। भारत भी मानता है, अमेरिका भी मानता है, जापान भी मानता है, इंग्लैंड भी मानता है, पूरा के पूरा देश मानता है इस बात को, ठीक है। यानी पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है, सभी मानते हैं, चाहे वो भारत की बात कर लो, चाहे अमेरिका की बात कर लो, चाहे जापान की बात कर लो। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ कभी पूछा जाएगा तो वो आपका प्रेजेंट एंड डेफिनिट में आपको लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? द सन राइज इन द ईस्ट। सही बात है, बिल्कुल सही है। सूरज पूरब में उगता है, सही है, बिल्कुल सही है, हर कोई मानता है इसे, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो लंदन का हो, चाहे वो किसी भी देश का हो। भाई ये हकीकत है तो हकीकत है, ठीक है। द सनसेट इन द वेस्ट, सूरज जो है पश्चिम में डूबता है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये सभी लोग मानते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? सभी लोग मानते हैं, ठीक। ये किसमें आप लिखोगे? जब भी इस तरह की बातें आएंगी, इसे याद रखना, ये आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। कौन कौन सा? तो आपका जो डेली का हैबिट हो गया, कभी कोई हैबिट डालते, मैं सुबह उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ये खाना खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, जो आपकी हैबिट है। रेगुलर एक एक्टिविटी जो करते हो आप, रिपीट वर्क जो करते हो, भाई दिन भर में 2 बार खाना खाते हो, सुबह भी खाना खाए थे, फिर भूख लगी दोपहर में भी खाना खाते हो, ठीक है। तो एक काम को जो दोबारा किया जाता है वो किसमें लिखोगे आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यूनिवर्सल ट्रूथ जो स्वाभाविक सत्य है, ठीक है, उससे आप किसमें लिखोगे? तो उससे भी आप लिखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आ जाओ तीसरा क्या है? वह कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा? तीसरा रूल्स ये कहता है, जितने भी आपके साइंटिफिक लॉ हैं, साइंटिफिक लॉ क्या होता है? साइंटिफिक लॉ, ठीक है, याद रखो। तीसरा लिखना, जितने भी साइंटिफिक लॉ, ठीक है। साइंटिफिक लॉ मतलब क्या होता है? साइंटिफिक किसे कहते हैं? साइंटिफिक मतलब होता है वैज्ञानिक, और लॉ मतलब क्या होता है? नियम, ठीक है। जितने भी विज्ञान के द्वारा बनाए गए नियम हैं, ठीक है, विज्ञान के द्वारा जो बनाया गया नियम है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। जैसे पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। भाई सही बात है, कभी पानी गर्म करो, जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तभी पानी उबलेगा। क्या कभी ये कहते हो कि पानी जो है 50 डिग्री सेल्सियस पर उबला था या उबलता था? नहीं ना, कल भी उबलता था, आज भी उबलता है और हमेशा उबलेगा। कितने पे? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या है? ये आपका साइंटिफिक लॉ है, यानी कि वैज्ञानिक ट्रुथ है। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, यह एक क्या है? सत्य है। इसे आप झूठ नहीं बोला सकते, है ना। इसे आप झूठ नहीं कह सकते हो क्या कि यह आपका पानी जो है, अरे सुनो आज जो पानी है ना 40 डिग्री सेल्सियस पे उबल गया। कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं होता है। जो पानी होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाता है। यह क्या सत्य है? बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये साइंस ने कहा है और ये 100% सत्य है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ होगा तहाँ पानी क्या हो जाता है? वहाँ पे पानी आपका बर्फ जम जाता है। पानी किसमें चेंज हो जाता है? तो पानी आपका चेंज हो जाता है किसमें? बर्फ में। याद रखना, भूलना नहीं, वाटर फ्रीज ऑन
0 डिग्री सेल्सियस। मैं इसका एग्जाम्पल लिखवा दूँ, आप लिख लेना। द वाटर फ्रीज ऑन 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है, वह बर्फ जम जाता है। कब जमता है? फ्रीज, FR, फ्रीज, रुके फ्रीज ऑन 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सही बात है। पानी क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है ना। द वाटर बॉयल ऑन कब? 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो क्या है? ये आपका साइंटिफिक लॉ है, बिल्कुल सत्य कहा गया है ना। गेंद को ऊपर जब फेंकोगे तो गेंद नीचे ही आएगा, सही बात है ना। आता है ना, ऊपर फेंकने पर गेंद नीचे ही आता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना। तो ये जो चीजें भी साइंटिफिक है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया पानी क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, बर्फ जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके एग्जाम्पल हो गए 3। चौथा क्या है? चौथा कैसे पहचानोगे? तो चौथा ये कहा गया है कि आपके जितने भी प्रोवर्ब हैं, प्रोवर्ब समझते हो? प्रोवर्ब माने होता है कहावत। क्या होता है? कहावत। चौथा ये कहता है कि जितने भी प्रोवर्ब हैं, प्रोवर्ब, और जितने भी आपके इडियम्स हैं, इडियम समझते हो? कहावतें, जितने भी आपके इडियम हैं और जितने भी आपके क्या है? प्रोवर्ब है, जितने भी आपके कहावतें हैं और जितने भी आपके मुहावरे हैं, याद रखना। ठीक है, जितने भी आपके कहावतें हैं, जितने भी आपके मुहावरे हैं और जितने भी कहावत है, किसमें आप लिखोगे? इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखोगे। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो अजगर, क्या कहते हैं उसे? अजगर गगरी छलकत जाए। क्या हम कभी ये कहते हैं मुहावरा कि अजगर गगरी छलका था? ऐसा बोलते हैं हम? मुहावरा इतना सारा बोलते हैं, अजगर गगरी छलकत जाए, ये मुहावरा है। ठीक है, इसे मुहावरे को जब भी हम बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कभी ये नहीं कहते कि अजगर गगरी छलका था। ठीक है, तो याद रखना, जितने भी आपके प्रोवर्ब और जितने भी आपके क्या इडियम्स होंगे, किसमें आएंगे? ये आपके आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर है? आ जाओ। पांचवा क्या है? पांचवा कहता है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ जी, दिखाई तो आ रहा है, चलो अच्छी बात है। पांचवा ये कहता है, जितने भी आपके न्यूज पेपर की हेडिंग है, ठीक है, जितने भी आपके न्यूज पेपर की हेडिंग है और जितने भी आपके पास्ट स्टोरी हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास्ट स्टोरी है, जितने भी आपके क्या है? न्यूज़पेपर की हेडिंग है। ठीक है, इसे किस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जब भी हम कोई ओल्ड स्टोरी लिखते हैं, उस ओल्ड स्टोरी को क्या करने के लिए? फ्रेश करने के लिए। ठीक है, अगर हम ये कहेंगे, मान लो रामायण सुनाना हुआ हमको किसी को, तो अगर हम ये कहेंगे ना, क्या नाम है कि एक राजा था जिसका नाम दशरथ था, उसके 4 बेटे थे, उसकी 3 पत्नियां थी। ठीक है, तो लोग इतना इंटरेस्ट लेकर नहीं सुनेंगे। अगर आप ऐसे से सुनोगे ना, एक राजा हुआ करता था, ठीक है, जिसका नाम दशरथ था। ठीक है, दशरथ के 4 पुत्र हुआ करते थे। सबसे बड़े वाले बेटे का नाम राम। ठीक है, दूसरा मतलब कि प्रेजेंट की कहानी को भी आप फ्रेश ऐसे सुना रहे हो जिसे बिल्कुल ताजा अभी भी हुआ हो। ठीक है, तो इसे हम किसमें बताएंगे? इसे भी हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। याद रखना, जितने भी आपके न्यूज है, कोई भी न्यूज पेपर की हेडिंग आप उठाओ, कोई भी पास्ट की स्टोरी को ताजा बनाना होता है, ठीक है, तो उसे किसके लिए यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। कोई ओल्ड स्टोरी, कोई पास्ट की बीती हुई स्टोरी को फ्रेश बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्लियर हो गया या नहीं?
आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। चीज़ें क्लियर हो गई हैं इतना मुझे पता है, ठीक है। ये याद रखना, ये 5 मंत्र ज़िंदगी में कभी मत भूलना। अगर ये भूल गए ना तो बड़ा, वो तो आपको आईडी था, मान लो टेंस में आपको कोई सेंटेंस दे दिया है, उसमें आईडी नहीं दी है, ट्विंसेड है, ठीक है, रियली, केयरली, स्केयरली, हार्डली वगैरह का यूज नहीं हुआ है और केवल सेंटेंस दे दिया है, तो कैसे पहचानोगे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये 5 मंथ है, इसके द्वारा भी पहचान सकते हो, ठीक है। जैसे दे दिया सनराइज इन द ईस्ट, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ उगता है, पूरब में उगता है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, इसमें कहीं पे तो आईडी दिया नहीं है, क्या भाई, आईडी नहीं दिया है, ठीक है। अब कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहले इसे पढ़ोगे, सूरज पूरब में उगता है, ये क्या है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, बिल्कुल सही है, इसे सभी मानते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक। इसका अर्थ निकालोगे तो क्या पता चलता है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए किसमें लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब मैं कल आपसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो 5 मंत्र जो थे आपको बताने बहुत ही जरूरी थे, जो मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से सॉल्व होंगे, वो मैं कल की क्लास में बताऊंगी, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे फैक्ट नंबर 2 को, ठीक। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, नई चीज़ें जानने को मिली है। अगर अच्छी लगी क्लास को तो लाइक करना, क्लास को एक बार शेयर करना, और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और प्यारा सा एक कमेंट जरूर लिखना अगर क्लास में कुछ नया सीखने को मिला हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।